नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ सीए फाइनल का जो ऑडिट का May 22 का पेपर हुआ है इसका डिटेल में रिव्यू शेयर करूंगा और साथ में मैं आपको लोगों की स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि लास्ट के 1.5 डे में आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है ताकि आप पूरा का पूरा कोर्स ठीक से रिवाइज कर पाओ। सबसे पहले ऑडिट के पेपर की बात करें तो ऑडिट का पेपर इस बार काफ़ी टफ पेपर आया है और काफ़ी ज़्यादा लेंथी पेपर था। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं काफ़ी बड़े फ्रेम हुए थे क्वेश्चन भी, और उसमें कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा आपको लिखना था। तो सबसे पहले डेस्क्रिप्टिव पार्ट की बात करें, डेस्क्रिप्टिव पार्ट बिल्कुल टफ था और लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें न्यू फ्रेम हुए थे। इस बार 2-3 क्वेश्चन जरूर रिपीटेड थे लेकिन लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको न्यू मिलेंगे। इसके बाद एमसीक्यू की बात करें, एमसीक्यू वाला पार्ट काफ़ी एवरेज पे था और काफ़ी लोगों को ये इजी भी लगा होगा। एमसीक्यू वाला पार्ट लगभग 20 से 22 नंबर के एमसीक्यू बिल्कुल आराम से मैनेजेबल थे। 2-3 एमसीक्यू जरूर टफ थे, बाकी मैनेजेबल एमसीक्यू थे। अगर एमसीक्यू भी टफ आ जाते ये पेपर बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स हो जाता। तो पेपर टफ था और लेंदी भी था। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे। सबसे पहले ऐसे का जो पार्ट आया इसमें 19 मार्क्स के ऐसे कवर हुए। एथिक्स 12 मार्क्स की पूछी गई। कंपनी ऑडिट और कारो 10 मार्क्स का पूछा गया। टैक्स ऑडिट से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया। बैंक ऑडिट से भी एक क्वेश्चन आया 5 मार्क्स का। ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस से भी एक क्वेश्चन आया 5 मार्क्स का। सीएफएस से एक क्वेश्चन आया 5 मार्क्स का और एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट से कंपलसरी क्वेश्चन आया था क्वेश्चन 1 में 4 मार्क्स का। तो टोटल 65 मार्क्स की आपकी कैटेगरी ए वाले जो चैप्टर थे उनमें से कवर किया गया पेपर, जो डेस्क्रिप्टिव पार्ट था। इसके बाद कैटेगरी बी के 3 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए। फोरेंसिक ऑडिट से 5 मार्क्स का, मैनेजमेंट ऑडिट से 5 मार्क्स का और क्वालिटी रिव्यू से 5 मार्क्स का। 15 मार्क्स की कैटेगरी बी पूछी गई। इसके बाद कैटेगरी सी से भी 2 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए। एक लाइफ इंश्योरेंस से 5 मार्क्स का और एक लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर वाला एक ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा गया। लास्ट वाले क्वेश्चन में एक ऑप्शन दिया गया था 4 मार्क्स का, वो पूछा गया कैटेगरी सी से। तो ये आपका पेपर था कैटेगरी वाइज कहाँ से आया था। अब पेपर की बात कर लेते, पेपर देख लेते अपन ये कैसा पेपर है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन 1 का ए, फर्स्ट का ए जो क्वेश्चन है ये आपका ऐसे 220 का क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन तो आपको नहीं मिलेगा क्वेश्चन बैंक में, सिमिलर क्वेश्चन मिल जाएगा। जो पॉइंट आपको इसमें लिखने थे सिमिलर वो पॉइंट आपको क्वेश्चन बैंक के किसी क्वेश्चन में मिल जाएंगे ऐसे 220 में। इसके बाद जो बी वाला क्वेश्चन था बिल्कुल न्यू फ्रेम हुआ था, ऐसे 550 प्लस 240 का मिक्स क्वेश्चन नया फ्रेम हुआ था। इसके बाद जो सी वाला क्वेश्चन था ये ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का क्वेश्चन था। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट चैप्टर 4 का क्वेश्चन था आपका और ये क्वेश्चन बिल्कुल कॉपी पेस्ट आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, स्टडी मेट में भी मिल जाएगा। ये था कंपलसरी क्वेश्चन। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो ए वाला पार्ट था ये कंपनी ऑडिट वाले चैप्टर से पूछा गया था। नया क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। कंपनी ऑडिट में जो फालतू चीज़ें होती है ना उसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद 2 का जो बी वाला पार्ट था ये कारो का बिल्कुल न्यू क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। टफ क्वेश्चन था, कारो का अच्छा क्वेश्चन था। तो ये कारो से पूछा गया था, कंपनी ऑडिट वाले चैप्टर में ही कारो दे रखा है। इसके बाद 2 का जो सी पार्ट है ये एथिक्स का क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है पहले का, मतलब ऐसे आपको स्टडी मेट में भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। गुडविल के रिगार्डिंग क्वेश्चन है एथिक्स का। इसके बाद 3 का जो ए वाला पार्ट है, 3 का ए वाला पार्ट आपका टैक्स ऑडिट का क्वेश्चन था। नया क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, अच्छा क्वेश्चन था 3 का ए वाला पार्ट टैक्स ऑडिट का। इसके बाद 3 का जो बी वाला पार्ट है ये फोरेंसिक ऑडिट से अंदर का कोई पॉइंट उठा के ये क्वेश्चन पूछा गया था 5 मार्क्स का फोरेंसिक ऑडिट से। इसके बाद सी वाला जो पार्ट है 3 का सी ये आपका एथिक्स का क्वेश्चन है। एथिक्स और पी रिव्यू भी थोड़ा सा इसमें पूछ लिया, थोड़ा सा मिला के एथिक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। मेनली ये एथिक्स का क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, ये नया क्वेश्चन फ्रेम हुआ है ये भी। इसके बाद 4th का जो ए पार्ट है ये आपका ऑडिट कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले चैप्टर से नया क्वेश्चन बना के पूछा गया था 5 मार्क्स का। इसके बाद 4th का जो बी वाला पार्ट है ये बैंक ऑडिट का क्वेश्चन था। कंटिजेंट लायबिलिटी के रिगार्डिंग वेरिफिकेशन वगैरह पूछा था, एक तरीके से वाउचिंग पूछी थी कंटिजेंट लायबिलिटी के रिगार्डिंग 5 मार्क्स की। इसके बाद इसका सी वाला जो पार्ट है ये आपका मैनेजमेंट ऑडिट का एंटागोनिस्ट वगैरह पूछा था। अगर आपने कीवर्ड वाली वीडियो देख रखे हो वहाँ आपने देखा होगा, उसके रिगार्डिंग 4 नंबर का पूछ रखा है। इसके बाद 5th का ए जो पार्ट है ये लाइफ इंश्योरेंस से पूछा गया था। पॉलिसी लैप्स एंड रिवाइवल, अगर आपने कीवर्ड्स हाईलाइट वीडियो देखा हो उसमें भी मार्किंग है इसकी। क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चन है लाइफ इंश्योरेंस वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स का 5th का ए वाला पार्ट। इसके बाद बी वाला जो पार्ट है ये नया क्वेश्चन फ्रेम हुआ था क्वालिटी रिव्यू से। क्वालिटी रिव्यू से पहली बार क्वेश्चन आया, नया क्वेश्चन फ्रेम हुआ बिल्कुल 5 मार्क्स का। इसके बाद सी वाला जो पार्ट है 5th का जो सी वाला पार्ट है ये आपका ऐसे 540 का था। अकाउंटिंग एस्टीमेट वाले का एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस पूछा था 540 का, ऐसे 540 का एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस आपको बताना था। नया क्वेश्चन फ्रेम हुआ था ये भी। इसके बाद 6 का जो ए वाला पार्ट है ये CFS का था। CFS का क्वेश्चन था। कुछ लोग इसको ऐसे का समझते होंगे, वैसे ऐसे का भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें ऐसे 600 के बारे में लिखना है, लेकिन ये जो डिटेल है ये CFS वाले चैप्टर में आपको स्टडी मेट में भी दे रखी है, क्वेश्चन बैंक में भी सिमिलर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ये CFS वाला क्वेश्चन था 6 का ए।
इसके बाद जो बी वाला है 6 का बी वाला पार्ट, ये बिल्कुल न्यू क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसे 230 के रिगार्डिंग बिल्कुल न्यू क्वेश्चन फ्रेम हुआ था ये भी। इसके बाद सी वाला पार्ट, ये कॉपी पेस्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन बैंक में सिमिलर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, क्लोज 6 और 7 इसमें लगेंगे, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ये मिल जाएगा। और इसका जो ऑप्शन आया था ये लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर वाले चैप्टर से एक ऑप्शनल था, ये आप स्किप कर सकते थे, ऊपर वाला पार्ट इसमें कर सकते थे। तो ये पेपर था, मोस्टली आपने देखा न्यू क्वेश्चन फ्रेम हुए थे। एथिक्स में जरूर 2 क्वेश्चन रिपीट हुए और 2-3 चैप्टर में और आपको 2-3 क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे, बाकी बिल्कुल न्यू क्वेश्चन फ्रेम हुए थे। ऐसे कि भी लगभग सारे क्वेश्चन न्यू फ्रेम हुए थे इसमें, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। ये था ओवरऑल पेपर। तो पेपर टफ था, लास्ट टाइम के मुकाबले तो काफ़ी टफ था। जो लास्ट टाइम दिसंबर 21 का पेपर था वो लगभग 80 मार्क्स का कॉपी पेस्ट आया था। क्वेश्चन बैंक जो इंस्टीट्यूट के पुराने क्वेश्चन उसका कॉपी पेस्ट आया था, लेकिन इस बार इंस्टीट्यूट ने न्यू क्वेश्चन फ्रेम हुए। तो लास्ट टाइम से तो पेपर काफ़ी टफ था। हाँ, MCQ थोड़े मैनेजेबल इसमें थे। अब अपन लो की स्ट्रेटजी की बात करते हैं। तो देखो, लो को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, जो भी लो का सिलेबस है। और सबसे पहले क्या करो, 4 पार्ट्स में डिवाइड करके या तो आज आप क्या कर सकते हो, 4 चैप्टर कवर कर सकते हो, PMLA, FCRA, सेबी और IBC। PMLA, FCRA, सेबी, IBC आज कवर कर सकते हो। अगर ये नहीं करना चाहते, आप कंपनी ऑडिट स्टार्ट करना चाहते हो, तो आज कंपनी ऑडिट जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, डायरेक्टर बोर्ड वाला, मैनेजरियल पर्सन वाला और इन्वेस्टिगेशन वाला, डायरेक्टर बोर्ड, मैनेजरियल पर्सन और इन्वेस्टिगेशन वाला, ये स्टार्टिंग के चैप्टर आप आज कवर कर सकते हो। या तो PMLA, FCRA, सेबी, IBC कर लो, अदर लो, या कंपनी लो के जो मेन चैप्टर है स्टार्टिंग ये कर लो आज कवर। अगर मान लो आज आपने PMLA, FCRA, सेबी, IBC करा, तो कल से बोर्ड के डायरेक्टर बोर्ड, मैनेजरियल और इन्वेस्टिगेशन जो कंपनी ऑडिट वाला पार्ट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, वो कवर अप कर लेना। उसके बाद दोपहर में कल आप चाहो तो फॉरेन कंपनी, जो प्रिवेंशन एंड ऑपरेशन ऑफ मिसमैनेजमेंट वाला चैप्टर, वो कंप्रोमाइज, अरेंजमेंट, अमालगमेशन वाला चैप्टर और एक फेमा, फॉरेन कंपनी, मिसमैनेजमेंट, कंप्रोमाइज और फेमा, ये सब कैटेगरी बी वाले चैप्टर हैं, ये कवर कर लेना दोपहर में। और उसके बाद रात को आपको टाइम मिले तो जितना कैटेगरी सी हो सके वो आप कवर कर लेना। और उसके बाद परसों जो एग्जाम वाला डे है, एग्जाम वाले डे में कोशिश करना कि जो कैटेगरी ए वाले चैप्टर हैं, क्योंकि लो में काफ़ी ज़्यादा आते हैं, उनको आप एक बार फिर से गो थ्रू कर जाओ, ऊपर से एक बार ओवरव्यू उनका ले जाओ। तो इस तरह से आप कवर अप कर सकते हो। 4 टुकड़ों में लो को बांट के आप इसका रिवीजन कर सकते हो। अब लो में कुछ चीज़ों को और ध्यान रखना है। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप गलत सेक्शन नंबर और रूल नंबर मत कोट करना। अगर आते नहीं है तो एज पर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, एज पर प्रोविजंस ऑफ फेमा एक्ट ऐसे लिख देना, गलत मत करना। गलत करोगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, पहली बात। दूसरा, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है उसके लिए मैं आपको एक टेस्ट की कॉपी दिखा देता हूँ। किसी स्टूडेंट की टेस्ट की कॉपी आपको समझ में आ जाएगा प्रेजेंटेशन आपको लो की कैसी करनी है। देखो ये कॉपी है, आपको देखो प्रेजेंटेशन में पैराग्राफ्स नहीं बनने, पॉइंट्स में आंसर देना। सबसे पहले तो पॉइंट्स में आंसर देना, जो प्रोविजन लिखोगे पूरा पॉइंट्स में देना है। प्रोविजन मान लो काफ़ी बड़ा है, 8-10 लाइन का प्रोविजन, उसको पॉइंट्स में तोड़ दो और हर पॉइंट के बीच में गैप दो। इसके बाद पॉइंट्स में आपने जो प्रोविजन लिखा उसमें जो कीवर्ड्स हैं या की लिमिट्स हैं उनको अंडरलाइन कर दो। जैसे देखो इस कॉपी में कर रखा है, कीवर्ड्स, की लिमिट्स को आप अंडरलाइन कर दो। इसके बाद इशू पे आपको डिस्कशन करना है। डिस्कशन या फैक्ट्स कुछ भी लिख सकते हो, उसको आप डिस्कशन करना है। डिस्कशन आप चाहो तो पैराग्राफ में भी कर सकते हो, पॉइंट्स में करना चाहो तो पॉइंट्स में भी कर सकते हो। डिस्कशन में कुछ नहीं करना होता, क्वेश्चन की लाइन कॉपी करनी होती है और लास्ट में कंक्लूजन देना होता है। और कंक्लूजन में भी क्या है, मेन चीज़ होती है लास्ट, वैलिड इनवैलिड ऐसा ही होता है, लीगल इलीगल जो भी होता है। तो वैलिड इनवैलिड जो भी है उसको ठीक से अंडरलाइन कर दो, उसको ठीक से अंडरलाइन कर दो। अब अगर आप प्रेजेंटेशन देखोगे इस तरह से आपको खुली प्रेजेंटेशन करनी है, पैराग्राफ नहीं बनने लोगे। जितना खुला करोगे उतने आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस होंगे। कीवर्ड्स जरूर अंडरलाइन कर देना। जो प्रोविजन लिखोगे प्रोविजन में कीवर्ड्स अंडरलाइन कर देना। डिस्कशन में आपको कीवर्ड्स अंडरलाइन करने की नीड नहीं है। और कंक्लूजन में बस खाली वो लास्ट जो होता है ना, वैलिड इनवैलिड, उतना सा भी अंडरलाइन करोगे चलेगा। लेकिन प्रोविजन में जो काम के प्रोविजन है या जो इंपॉर्टेंट लिमिट्स है या कीवर्ड्स लग रहे हैं आपको, वो अंडरलाइन कर देना। प्रोविजन के टुकड़े जरूर कर देना। और कंक्लूजन में भी अगर बड़ा कंक्लूजन देना है, आपको बड़ा कंक्लूजन है तो उसके भी पॉइंट्स में टुकड़े कर देना। पैराग्राफ मत लिखना। और हर क्वेश्चन देखो न्यू पेज से स्टार्ट करना, जैसे देखो ये कर रखा है और बीच में क्वेश्चन नंबर लिखा हो, न्यू पेज से स्टार्ट किया। ये कुछ लो की प्रेजेंटेशन अगर आप ठीक से कर लोगे आपको लो में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। लो में प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है। प्रेजेंटेशन मतलब नहीं राइटिंग वगैरह नहीं, कंटेंट आप कैसे लिख रहे हो या कंटेंट किस तरह से दिखा रहे हो, क्योंकि एग्जामिनर जल्दी कॉपी चेक करता है। पेजेस भरोगे तो उसको ठीक से जो पॉइंट्स के मार्क्स अलोकेटेड है वो नहीं दिख पाएंगे। तो पॉइंट्स में तोड़ना उनको और उसको ठीक से अंडरलाइन कर देना। और लो का पेपर भी देखो काफ़ी लेंदी आएगा। स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन करना, राइटिंग वगैरह पे फोकस मत करना, स्टार्टिंग से आप स्पीड मेंटेन करना। बस खुला आपको लिखना है, राइटिंग वगैरह पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। और सेक्शन नंबर वगैरह गलत मत कोट कर देना। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो सेक्शन नंबर को इग्नोर कर दो, एज पर प्रोविजंस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सेक्शन नंबर अच्छे से याद है तो ही मेंशन करना, गलत मत लिखना। ये थी लो के रिगार्डिंग कुछ बातें। 4 पार्ट्स में मैंने बताया, सिलेबस डिवाइड करके रिवीजन करोगे आप तो आराम से रिवीजन भी हो जाएगा और आपको सिलेबस भी कम लगेगा, क्योंकि लो का जो सिलेबस है ऑडिट की तरह वास्ट लो का भी। हाँ, ऑडिट से थोड़ा कम मान सकते हैं, लेकिन
बड़ा सिलेबस है, ऐसा नहीं कि एसएफएम वगैरह की तरह आराम से रिवीजन हो सकता है। लॉ में रिवीजन करने में दिक्कत आ सकती है क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है। तो इस तरह टुकड़ों में करोगे तो आराम से रिवीजन कर सकते हो। कैटेगरी ए पूरा हो गया आपका कवर, फिर बी हो गया और लास्ट में सी उठाओगे। सी में भी मान लो कोशिश तो यही करना सारी चीज़ें कवर हो सकें, लेकिन आपने कुछ चीज़ें छोड़ रखी हैं तो अब लास्ट डे पे मत देखना। जो चीज़ें छोड़ी रखी हैं तो अब पढ़ने का कोई उनको फ़ायदा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।